किन लोगों को पैसों और अनाज का दान नहीं करना चाहिए, किन लोगों को तामसिक भोजन नहीं करना चाहिए और किन लोगों को किसी से भी उपहार नहीं लेना चाहिए, आइए इस बारे में जान लेते हैं पंडित जी से। बताएं पंडित जी। देखिए, चंद्रमा अगर आपकी जन्म कुंडली के छठे भाव में है और उस पर शनि की दृष्टि पड़ रही है तो आप किसी से भी उपहार में या मुफ्त में कोई भी चीज नहीं लेनी चाहिए। कुंडली में 8वें भाव में शनि होने से आपको अपनी भाषा शैली पर नियंत्रण रखना होगा। इसमें एक बात विशेष है जो आप सोच सकते हैं, अष्टम का शनि 100 वर्ष की आयु देता है। अगर किसी की कुंडली में 8वें भाव में शनि हो जाए तो कितने साल की आयु देता है? 100 साल की आयु देता है। कब? जब वो तुला राशि में हो या मकर राशि में हो या कुंभ राशि में हो। इन 3 राशियों में होकर के शनि अगर अष्टम भाव में होगा तो ले जाएगा, 100 साल तक का जीवन देगा वो। महादीर्घायु योग इसको कहते हैं। लेकिन अगर वही शनि अष्टम में है और तुला मकर कुंभ के अलावा कोई राशि है वहां है, तब ये शनि न तो आपके आयुष्य के लिए अच्छा है और ना ही आपके भाग्य के लिए अच्छा है। तो भाई, भाषा शैली पर आपका नियंत्रण होना चाहिए, क्योंकि शनि की दृष्टि आपके वाणी पर पड़ रही है और आप ऐसी बात बोलेंगे कि लोगों का कलेजा जल जाए, लोग बहुत दुखी हो जाएं, विचलित हो जाएं, तो इससे आपकी लोकप्रियता पर बुरा प्रभाव पड़ेगा। ठीक है, तो आप क्या करोगे? एक उपाय बताऊं आपको। आप लौंग ले लीजिए, गिन करके 19 लवंग लीजिए और हर सुबह उठते ही मुंह धो करके एक लौंग मुंह में डालें और उसको कूच कूच करके पूरी लौंग को खा जाएं। इस तरह से 19 दिनों तक सुबह सबसे पहले एक लौंग खाने का अभ्यास करें। इससे आपकी भाषा शैली भी सुधरेगी और आप अपने गुस्से पर कंट्रोल भी कर पाएंगे और आप कभी और कॉन्फिडेंस में आकर के कोई बात नहीं करेंगे। तो ऐसे में सोच समझ करके बात करनी चाहिए। लालच में आकर के अपने धन का आप निवेश कहीं मत करिएगा। ऐसे लोगों को ब्याज में भी पैसे देने का काम नहीं करना चाहिए। कुंडली के 5वें स्थान में बृहस्पति अगर है तो किसी को धन का दान ना करें। ऐसे लोगों को चाहिए किसी को पैसा दान में ना दें, कोई सामान आप दे सकते हैं। तो कुंडली के 9वें भाव में बृहस्पति बैठा हो तो तामसिक भोजन नहीं करना चाहिए। देखिए, अगर बृहस्पति आपके भाग्य स्थान में बैठा हुआ है तो पहली बात तो आपको लंबी उम्र दे देगा, पूरी दृष्टि उसकी लग्न पर होगी। दूसरी बात, जानते हैं आप अत्यंत धार्मिक रहेंगे। तो जब धार्मिक होंगे तो अगर द्वितीय भाव पर किसी पापग्रह का प्रभाव होगा तो आपको लहसुन, प्याज और मतलब कि ज्यादा मसाले वाली चीजें, ये सब खाने का बहुत मन करेगा और ये सब चीजें आपके भाग्य को बिगाड़ेगी, क्योंकि बृहस्पति आपके 9वें भाव में है, धर्म स्थान में है। आपको अपना खान पान शुद्ध और सात्विक ही रखना चाहिए। लेकिन अगर कुंडली के 9वें भाव में शुक्र बैठा हो तो पैसा और चावल, ये दोनों चीजों से संबंधित दान नहीं करना चाहिए। अपनी बहन को समय समय पर उपहार देते रहना चाहिए। बहन को जितना उपहार दिया जाए, जितना दान पुण्य किया जाए, उतना ही ज्यादा आपका भाग्योदय होगा। जय मां विंध्यवासिनी। किन लोगों को सोना, लोहा या चांदी का दान नहीं करना चाहिए और किन लोगों को अपने रिश्तेदारों की शादी में सहयोग करने से बचना चाहिए, आइए इस बारे में जान लेते हैं। पंडित जी बताएं। देखिए, ऐसा है कि कुंडली के 7वें भाव में अगर बृहस्पति बैठा है तो ऐसे में आदमी को चाहिए कि पुरोहित को धन का दान ना करें। और कुंडली में अगर छठे भाव में शनि खराब स्थिति में है तो निकट संबंधियों की शादी में आर्थिक सहयोग करने से बचना चाहिए। किसी कन्या के विवाह के लिए आप खुद धन खर्च करें, ये अच्छी बात है। अपने बेटी या पत्नी से खर्च न करवाएं, स्वयं आप अपने हाथ से करेंगे तो नुकसान नहीं होगा। कुंडली के दूसरे भाव में अगर राहु है तो तेल या चिकनाई वाली चीजों का दान करने से आपको बचना चाहिए। वहीं अगर जन्म कुंडली में शुक्र सुख भाव में, चतुर्थ भाव में बैठा हुआ हो और साथ में राहु भी हो तो ऐसे में भूल करके भी सोना का दान नहीं करना चाहिए। और अगर आपके भाग्य भाव का स्वामी बृहस्पति हो तब भी आपको सोने का दान नहीं करना चाहिए। पंचम भाव का स्वामी बृहस्पति हो तब भी सोने का दान नहीं करना चाहिए।
8वें घर में राहु सूर्य के साथ बैठा हो तो रविवार को पूर्ण रूपेण ब्रह्मचर्य का पालन करना चाहिए, गायत्री मंत्र का जप करना चाहिए। और अगर शनि खराब अवस्था में है तो चांदी का दान बिल्कुल ना करें। और कुंडली के 7वें भाव में अगर केतु है तो लोहा और लोहे की वस्तु का दान बिल्कुल भूल करके भी ना करें। ये आपके लिए काफी कष्टकारी साबित होगा। जय मां विंध्यवासिनी। देखिए, घर में धन रखें लेकिन संभल कर, क्योंकि धन रखने की गलत जगह आपका बड़ा नुकसान करा सकती है। तो क्या है धन रखने की सही जगह? आइए इस बारे में जान लेते हैं पंडित जी से। पंडित जी बताएं, क्या है धन रखने की सही जगह? देखिए, सही बात यह है कि अपने चल अचल संपत्ति को या संपत्ति के डॉक्यूमेंट्स को आप कहाँ रखें, इसके बारे में अगर आपको सही सही ज्ञान हो तो फिर जिंदगी आनंद में व्यतीत होगी। दक्षिण और पूरब दोनों दिशा के जो कोने पर दिशा होती है उसको कहते हैं अग्नि कोण, आग्नेय कोण कहते हैं उसको। यहां धन रखने से धन घटता है, बुरे कार्यों पर पैसा बर्बाद होता है। और दक्षिण पूर्व दिशा में धन रखने से आमदनी से अधिक खर्चा होता है, जिसके कारण कर्ज की स्थिति हर समय बनी रहती है। और धन को दक्षिण दिशा में अगर रखा है तो नुकसान तो नहीं होता है, लेकिन धन की बचत और बढ़त दोनों थोड़े से कम होते हैं। दक्षिण और पश्चिम के बीच की दिशा में, जिसे नैऋत्य कोण भी हम कहते हैं, इस दिशा में धन रुकता है, लेकिन उस धन के लिए भविष्य का पता नहीं होता है। ऐसे में पश्चिम दिशा में धन और गहने रखने से कोई खास लाभ नहीं मिलता है, क्योंकि ये रुदन कोण है। इस दिशा में धन रखने से बड़ी कठिनाई से धन घर में आता है। पश्चिम और उत्तर दिशा के बीच की जो दिशा है, जिसको हम वायव्य कोण कहते हैं, वहां धन रखा हो तो बजट हमेशा गड़बड़ाया रहता है और व्यक्ति कर्ज में डूबा रहता है। तो ऐसे में आपको चाहिए कि फिर धन रखने के लिए कौन सी दिशा अच्छी है ये जान लीजिए। अब मैं ये आपको बताना चाहूँगा, धन रखने के लिए उत्तर दिशा को सबसे शुभ माना गया है, क्योंकि उत्तर दिशा में ही कुबेर की दिशा मानी जाती है और उत्तर दिशा में ध्रुव तारा भी है, ठीक है ना। तो उत्तर दिशा के स्वामी धन के देवता जो कुबेर हैं वही हैं। तो जब आप कुबेर के पास ही अपना आसन लगा लेंगे तब धन क्यों आपसे दूर जाएगा। तो अलमारी उत्तर दिशा की ओर खुलेगी तो इसमें रखी चीजें वो बढ़ेंगी। उत्तर और पूर्व दिशा के बीच की दिशा को ईशान कोण कहते हैं। ईशान कोण में धन रखने से ना सिर्फ माँ लक्ष्मी प्रसन्न होती हैं, बल्कि संतान का सुख भी उत्तम मिलता है। पूर्व दिशा में भी घर की संपत्ति और तिजोरी रखना लाभकारी होता है और उसमें बढ़ोतरी होती है। तो पंडित जी से हमने ये जाना कि धन रखने की जो शुभ जगह है वो क्या है, कहां धन रखने से आपके धन में वृद्धि होगी। और नमस्कार, मैं हूं मानक गुप्ता। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें, और हाँ, हमें सब्सक्राइब और फॉलो करना ना भूलें ताकि आप देश और दुनिया की कोई खबर मिस ना करें। तो जुड़े रहिए हमारे साथ और देखते रहिए News 24।